जय सिया राम प्रभु। आज हम अरण्य कांड के अरण्य कांड को प्रारंभ करेंगे और अरण्य कांड के दोहा 1 से दोहा 10 तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः। आज्ञा है प्रभु। भरत चरित करी नेमु, तुलसी जो सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेम, अवसि होई भव रस बिरति। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। अरण्य कांड। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे, पूर्णेन्दुमान नंदनम। वैराग्याम्बुज भास्करम, ह्यगघन ध्यान तापहम। मोहाम्भोधर पूग पाटन विधौ, स्वसंभवम शंकरम। वंदे ब्रह्मकुलम कलंक शमनम, श्री राम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले, पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले, सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों पापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोद सौभ भगतनु, पीतांबरम सुंदरम। पाणो बाण शरासनम, कटिल सत्तूणीर भारम वरम। राजीवायत लोचनम, धृत जटा जूटेन संशोभितम। सीता लक्ष्मण संयुतम, पथिगतम रामाभिरामम भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वल्कल पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित, मुनि पावहि बिरति। पावहि मोह विमूढ़ जे, हरि विमुख ना धर्म रति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर इस फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरि बायस बेशा, सट चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपीलिका सागर था, महामंदवती पावन चाह। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कोय का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। सीता चरण चोंच हति भागा, मोड़ मंदवती कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सींक धनुष सायक संधाना। वह मोड़ मंदबुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सींक सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर ने, तासन आई कीन छलू मूरख अवगुण गे। श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया।
प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाज बायस भय पावा, धरि निज रूप गयो पिति पाहि, राम विमुख राखा तेहि नाहि। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा, कौआ भयभीत होकर भाग चला। वह अपनी असली रूप धार कर पिता इंद्र के पास गया। परशुराम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा शमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही, मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुन हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषण जी कहते हैं, हे गुरु सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सत रिपु के करनी, ता कहाँ विबुध नदी बैतरणी, सब जगुता ही अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने वाला लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया को मलचित संता, पठवा तुरत राम पहिताहि, कहि पुकारी प्रणत हित पाई। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्याम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गहिसी पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंदबुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायऊ, अब प्रभु पाहि शरण तक जायऊ, सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया, अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, पार्वती कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन्ह मोह बस द्रोह यद्यपि, तहि कर बद उचित, प्रभु छाड़ेउ करी छोह को, कृपाल रघुवीर सम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना, बहुरी राम अस मन अनुमाना, होए भीर सबहि मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देख राम आतुर चली आए, करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारी दो जन अनवाए। शरीर पुलकित हो गया, अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया। देखि राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तबाने, करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभुवन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे।
प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरख, मुनिवर परम प्रवीण जोरी, पानी स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनिश्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनम स्वधामदम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपने परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवाबुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंद्राचल रूपी फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रलम बाहु विक्रमम प्रमोम प्रपेय प्रवैभवम, प्रलम्ब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम, निशंग चाप सायकम धरम त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय बुद्धि के परे अथवा सीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारी वृंद भंजनम। सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैरी वंदितम अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सतागतिम, भजे शक्ति सानुजम शशि शचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे शचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। तदंघ्री मूल ये नर भजंती हीन मत्सरा, पतंती नो भवारण वे वितर्क वीच संकुले। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। विविक्तिवासी न सदा भजंती मुक्त ये मुदा, निरस्य इंद्रियादिकम प्रियांति ते गतिम स्वकम। जो एकांतवासी पुरुष भक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेक मद्भुतम प्रभुम निरीह महीश्वरम प्रविभुम, जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीय मेय केवलम। उन आप को एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु, सर्व समर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक, जगत गुरु, सनातन, नित्य, तुरीय, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं। भजामि भाव बल्लभम की योगिनियाम सुदुर्लभम, स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्य मनवहम। तथा जो भाव प्रिय योगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, सम पक्षपात रहित और सदा पूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर भजता हूँ। अनूप रूप भूपितम नतो हम विजास्पतिम, प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति ये स्वतम इदम नरादरेण ते पदम, व्रजन्ति मन्नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुताः। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है।
विनती करी मुनि नाई सिरु, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु तजय मति मोरी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। अनुसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर श्री सीता जी के पास बैठा दिया। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जैन तनूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दानी भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेव न तेहि। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परीक्षी चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे हु पति कर किए अपमाना। नारी पाव जम पुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस ये एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति पिता चार विधि आही, वेद पुराण संत सब कहां। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नाही। जगत में चार प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरी पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझ कुल रहाई, सो निकृष्ट स्त्री श्रुति अस कहई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराय पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय तै रह जोई, जाने हो अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पतिरति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराय पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को कोटि। बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहाई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज अपावनी नारी पति, सेवत शुभ गति लहाई। जसु गावत श्रुति चारी, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायासी शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुन सीता तब नाम सुमिरी, नारी पतिव्रत करहि। तो ही प्राण प्रिय राम कही मुँह, कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी।
तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनी जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आय सो होई जाऊं बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करेहु, सेवक जानि तजेउ जनि लेहु। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनित प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह ना छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले। जासु कृपा अज शिव सनकादि, चहत सकल पर मारत बादी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हि सब देव बिहाई। जहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर सील कसन अस होई। तब मैं लक्ष्मण जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं, उसका शील भला ऐसा क्यों ना होगा। कही विधि कहो जाहु अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतर जामी। अस कही प्रभु बिलोक मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक सनीरा। मैं किस प्रकार कहूँ हे स्वामी, आप अब जाइए। हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं, दीख जप तप काकिए। जप जोग धर्म समूह ते, नर भगति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनीत, निसि दिन दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्याम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से भरे परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जितिन पर, राम रहहि अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं, उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोस धर्म, न ज्ञान न जोक जब। परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं, वे ही चतुर हैं। मुनिपद कमल नाई करी सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर देश बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। उभय बीच श्री सोयहि कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बनगिरी अवघट घाटा, पति पहिचान देहि बर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी वन पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचानकर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहां जहां जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया। मिला असुर विराध मग जाता, आवत ही रघुवीर ने पाता। जहां जहां देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहां वहां बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरत ही रुचिर रूप तेहि पावा, देख दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जहाँ मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने
उसने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंग जी थे। देखी राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है। कहा मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जात रहूं बिरंच के धामा, सुनो श्रवण बन हे रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानस सरोवर के राजहंस, सुनिए मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंथ रहो दिन राति, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, नाथ सकल साधन में हीना, कीनी कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहिनी होरा, निज पन राख्यो जन मन चोरा, तब लगी रहो दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम ही तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मन चोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में ना मिलूं। जोग जग जप तप व्रत कीना, प्रभु कह दे भगति पर लीना। एह विधि सर रचि मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी सुमुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि शरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसौ निरंतर सगुण रूप श्री राम। हे नीले बेग के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा, ताते मुनि हरि लीन न भयऊ, प्रथम ही भेद भगति बर लयऊ। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि बरगति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी, अस्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ शरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुरी रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनिन लागी अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूँ पूछिए कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, यह सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर है। यह सुनते ही रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निश्चर हीन करऊ मही, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रमनि, जाई जाई सुख दीन। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्तिकर शिष्य सुजाना, नाम सुतीचन रति भगवाना, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हूँ आन भरोसन देवक।
मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर करे ही दाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली हई निज सेवक की नाई। मोरे जी भरोस दृढ़ नाही, भगत बिरति न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बान करो ना निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मैंने न तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। हो यही सुफल आजु मन लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। भगवान की इस बाण का स्मरण कर आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंदु को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। दिसि अरु विदिसि पंथ नहीं सूझा, को मैं चले कहाँ नहीं बूझा। कब हुक फिरी पाछे पुनि जाई, कब हुक नृत्य करई गुन गाई। उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूं और कहां जा रहा हूं यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं, और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखें तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी की वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रमोदमत दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माज अचल हुई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटक हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज स्वरूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकल हीन मनि फनिबर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। परे लकुट इव चरणनि लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय लगा लिया। मुनि ही मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरुणी जनु भेंट तमाला। राम बदन बिलोक मुनि ठाड़ा, मानव चित्र माधल की काढ़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लग रहा हो।
लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाए श्याम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीर धरी गही पद बारहि बार, निज आश्रम प्रभु आन करी पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। जय सिया राम कहूँ यहाँ पर हम विश्राम लेंगे। कल पुनः अरण्य कांड के 10वें दोहे से 20 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः।